नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेता माधव चंद्र महतो एवं पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने कहा कि झारखंड सरकार चुनाव से 1 महीने पहले विकास कर रही है। ये विकास सिर्फ चुनावी मुद्दा है और कुछ जो कार्य कर रही है उसमें भी गुणवत्ताहीन है। जामताड़ा से शमीम शेख की रिपोर्ट। से क्या है सर? देखिए कि इस क्षेत्र के श्रद्धेय नेता पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय सत्यानंद झा जी बाटोल ने बहुत सारे प्रश्न को रखा है और इन्होंने विशेष करके सिंहवाहिनी +2 उच्च विद्यालय कुंडहित के बाउंड्री वॉल के गुणवत्ता के विषय पर आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का कोशिश किया है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करके कार्रवाई, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की बातें की है। मैं आपको बताऊं कि हाल के दिनों में इस क्षेत्र के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर साहब रविंद्रनाथ महतो जी काम करते हैं 4 गो और ढिंडोरा पर पीटते हैं 14 गो का। कहने का मतलब ये है कि 2 किलोमीटर रास्ता बनाने के नाम पर उन्होंने कहता है कि भाई पूरे नाला विधानसभा में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ मोर का सिर्फ पंख बहुत सुंदर है ये कहकर पूरे मोर का वर्णन नहीं होता है। मोर का पैर उनको मैं दर्शन कराना चाहता हूँ। इतना काला कलोटा है कि देखने के बाद वॉमिटिंग आ जाता है। कहने का मतलब है कि पूर्वांचल को उन्होंने बिल्कुल विधवा बना के छोड़ दिया है। पूर्वांचल का स्कूल को देख लीजिए, पूर्वांचल का स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, पूर्वांचल का सड़क को देख लीजिए। रामपुर से आंबा होते हुए जब 3 बूथों का गांव है आंबा, वहाँ ना तो पेयजल का कोई व्यवस्था है ना सड़क है। खजूरी से लेके बागडहरी मुड़ाबेड़िया तक, चौधरीडी मोड़ से लेके छोलाबेड़िया मुड़ाबेड़िया तक सैकड़ों ऐसे रास्ते आज भी नाला विधानसभा में पड़े हुए हैं जो अहिल्या का पाषाण उद्धार के लिए लालायित है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल जब उनकी सरकार है और विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपने ही विधानसभा को अगर इस प्रकार से संसाधन विहीन बना दे तो मुझे लगता है कि उनकी योग्यता पर, उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आज अगर प्रखंड में जाएंगे तो नारेगा का छोटा छोटा काम जिसका उद्देश्य था मजदूरों को काम देना, वो बिना पैसा का कोई काम होता नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले शीतल हॉस्पिटल का डीसी जामताड़ा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। 19 डॉक्टर कार्यरत मिले, लेकिन बीते 25 दिनों से किसी भी एक भी डॉक्टर का हस्ताक्षर नहीं था, अटेंडेंस नहीं था। तो भाई ये पैसे, ये जो उनको वेतन दिया जाता है, ये वेतन किस तरीके से दिया जाता है और कितनी कमीशन खोरी है कि दूसरे जगह में डॉक्टर रहकर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है और वेतन यहाँ से लेता है, नाला विधानसभा से लेता है। ये तमाम ज्वलंत प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी कुंडहित इकाई की ओर से हम सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरकार से ये दरखास्त करना चाहते हैं कि इन तमाम बिंदुओं पर जांच हो और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो, अन्यथा बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रुख तैयार करने के लिए बाध्य होगी। तो घटिया काम हो रहा है, खानापुरी हो रहा है और ये यहाँ के नेता एक मोटी रकम ले करके चुप रहते हैं, अफसर भी चुप रहते हैं। तो ऐसा झारखंड में लूट हम लोग होने नहीं देंगे और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आम लोगों को इसका जानकारी हो कि सही क्या है और हो क्या रहा है। इसीलिए आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया। आप किस विषय की बात कर रहे हैं, थोड़ा खोल कर बताइए। विषय तो काफ़ी है, लेकिन एक खाली विषय अभी तत्काल के लिए हम लोग बता देते हैं और अनेक विषय हैं। अभी आपका ये माँ सिंहवाहिनी में यहाँ एक बाउंड्री वाल हो रहा है, आप देख रहे हैं। 50 लाख का एस्टीमेट है, चिमनी भट्ठा देना है, ईंट देना है, लेकिन उसमें बंगला भट्ठा तो ये सब घटिया किस्म और दिखाने के लिए कुछ ईंट को रख दिया है बगल में कि ऐसा लगा था, लेकिन उसको अगर देखा जाए जांच करके तो सही रूप से काम भी घटिया हो रहा है और ईंट का जो प्रकृति है जो देना चाहिए वह ईंट नहीं है। और ऐसा ही नहीं, इस तरह ये तो एक उदाहरण है। आप दूसरे जगहों में भी आप जाइएगा तो ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए यहाँ जो ये लोग ग्रिड बनवाया था
आपने देखा यहाँ हाल में ये भेलुआ में वो ग्रिड का कुछ पाया, कुछ मरम्मत हो गया था, धंस गया था। इतना जल्दी जिसको ये लोग कहते हैं कि ढिढोरा पीटते हैं कि हमने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया। भैया जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनल नहीं, उसके पहले ये धंस जाता। तो यहाँ का जो विधायक है, सिटिंग जो स्पीकर है, वो क्या देखता है? विधानसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय जी, तो अपने क्षेत्र के विकास में थोड़ा सा काम करते हैं और ढिढोरा पीटते हैं। अब बताए ना, इस क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए क्या उन्होंने किया? कुछ क्या? एक भी बेरोजगार को नौकरी लगा क्या? जिसका एज एक्सपायर किया, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जब सरकार बनी थी और उस समय जिसका उम्र 39-38 हुआ करता था, उसका तो एज पार हो गया। इसके इस पर क्या कहना है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं या स्पीकर से पूछना चाहते हैं, इस क्षेत्र के वो लड़का लोग क्या करेगा? खाली बुड़बक बना करके कि हम काम कर रहे हैं। अभी एक क्या मैया सम्मान योजना 1 महीना पहले, चुनाव के 1 महीना पहले ला करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? वो भी पैसा आपका पैसा नहीं है, वो भी आप सरकार आपके पैसे से नहीं दे रहे हैं। वो पैसा जो है माइनिंग का पैसा है जिसको आप दे रहे हैं, और पैसा को आप खर्च नहीं कर सकते। इसमें हाईकोर्ट में केस हो गया है, और केस जब आएगा तो निश्चित रूप से जो बंदा कैंसिल होगा, तब तक इनको वोट मिल जाएगा। इसीलिए ये कर रहे हैं। इस तरह से बेवकूफ़ बना करके, लोगों को बेवकूफ़ बना करके, ठग करके जो वादा किया था, इनका जो घोषणा पत्र था उसको आप पढ़िए। उसमें 40 था ना, 40 बिंदु था, 40 बिंदु था। 40 बिंदु का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से 3 या 4, अधिक से अधिक 4 की बात मैं करूं तो 4 या 5 का काम हुआ है, बाकी 35 बिंदु पर इनका कोई काम नहीं। तो क्या चाहते हैं? लोगों को बुड़बक बनाना। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो अभी सिंहवाहिनी का जो काम हो रहा है उसका जांच हो और सही रूप से हो और गलत काम रोके।